Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Hope you are loving and enjoying the trade that we are doing together. Not that I can trade in them, but I do filter out stocks for you. कल आपके लिए एक सिंगल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी राम रतन वायर की, हाउ दिस स्टॉक लुक्स गुड। आज ही के दिन इसने आपको 15% से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। व्हाट इज सॉलिड ब्रेकआउट, हैव अ लुक एट इट। व्हाट वॉल्यूम्स हैव कम एंड हाउ ब्यूटीफुली इट हैज ब्रोकन, right? This is how we do the research for you. Complete research and research which is profitable. आज मैं आपके लिए दो स्टॉक्स निकाल के लाई हूँ, दोनों में बहुत अच्छे बिल्डअप्स है और एक स्टॉक जो है थोड़ा रिसेंटली लिस्ट हुआ है और वेबसाइट पे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। और पहले बात करूंगी मैं दूसरे स्टॉक की। वो मैं पहले आपको 32 रुपीज पे दे चुकी हूँ, अभी वो थोड़ा हायर वैल्यू पे है, बट स्टिल it looks pretty promising. But before I go on anywhere, do you people like the work that we do? If yes, then give a thumbs up, like, share and subscribe. मैं देख रही हूँ अभी likes भी नीचे चले गए हैं, comments भी नीचे चले गए हैं। This is not good. This is really not good. You know, we need your support. And दूसरी बात ये है कि मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने चैनल को मोनेटाइज किया है और जो भी पैसा जनरेट होगा that will go to educating poor children. ये आप लोगों का contribution होगा. This is going to be your contribution towards society's welfare. तो आपका ये जिम्मेदारी है कि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। दो चीजें होंगी, एक तो जिनका लॉस हो रहा होगा they will be able to get some good learning in the stock market. दूसरा, पुअर चिल्ड्रन जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर पाओगे। So let's continue with the very clear objective, very clear focus in these two objectives, right? So in objectives को हमको कभी भी dilute नहीं होने देना है. We will just continue with the process of learning and making good money. तो आज मेरे रडार पे दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक जो है, पहले उसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि what exactly should be our strategy. तो पहला है IFCI. IFCI लिमिटेड जो है 12,473 करोड़ की कंपनी है। इसका ROC इज अबाउट 10% एंड ROE इज अबाउट 2.49%। ये जो कंपनी है, previously known as Industrial Finance Corporation of India, is an Indian government-owned non-banking finance establishment to cater to long-term finance needs of the industrial sector. This is basically an NBFC जो कि established हुई थी 1948 में। एंड अगर हम बात करें ये लोग क्या करते हैं, they project finances, they finance projects, financing solution for greenfield projects, brownfield diversification and modernization for existing projects. Corporate finance, it offers balance sheet funding, loan against shares, lease, rental, discounting, promoter funding, long-term working capital requirements, capital expenditure and regular maintenance capex. अगर हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू ब्रेक की, तो इंटरेस्ट से इनकी 18% की इनकम है, डिविडेंड से 23% की, फी एंड कमीशन 27% एंड सेल ऑफ सर्विस इज अबाउट 23%। अगर इनके एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स डिक्लाइन टू 5835 crores in year 23 compared to 8,000 crore in year 2021. Meanwhile, net stage 3 assets also declined to 1381 crore in year 23 compared to 3121 in 2021. So एक और बात जो हम लोग डिस्कस करते हुए कि इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज किए इन मार्च 23. They have infused 400 crore by subscribing to 29 crore shares of the company at 13.62. अब एक बार चल के जरा इनके फिर से और डीपली फंडामेंटल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। IFCI अगर आप देखते हैं तो 2021 में इनकी सेल्स थी केवल 6 करोड़ की, फिर 21 में 392, फिर 351 और धीरे धीरे आप देखिए बढ़ के ये मार्च 2024 तक 604 करोड़ हो गई है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो इस समय 337 करोड़ की हुई और 2023 में दे हैड मेड वूपिंग 681 करोड़। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, कुछ समय नेगेटिव भी था, बट टर्न अराउंड के बाद सितंबर 2023 में दे मेड 112% एंड राइट आल्सो इट्स अबाउट 56% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कभी कभी नेगेटिव भी है, बट रिसेंटली इन द लास्ट क्वार्टर्स, लास्ट 3-4 quarters they have been producing positive profits. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी बैलेंस शीट की, तो रिजर्व्स इनके पास अच्छे खासे हैं, रिजर्व्स थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं और बोरोइंग्स इनकी जो है थोड़ी सी
इन्होंने पे अप किया है थोड़े से अपने बोरोइंग्स को, 18,000, 20,000, 23,000 करोड़ से इन्होंने पे करके इसको 5,367 करोड़ पे लेके आए हैं। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं या प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो मार्च में इनके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए थे, और अभी भी अगर हम बात करते हैं तो दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट देयर हैज बीन सम डिक्लाइन। अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो की, तो at least in the latest quarter, in March 2024, they have net cash flow worth 70 crores. Debtor days थोड़ा सा stagnant है at 56, और अगर promoters की holding की बात करें तो promoters धीरे धीरे अपनी holding को बढ़ा रहे हैं। जो holding 63.8% थी 2021 सितंबर में, वो बढ़ के 71.72% हो गई है in April 2024। FIS ने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज किया है, DIS ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली डिक्रीज किया है, और गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है 3.7% पे, एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। सो दिस इज हाउ द फंडामेंटल्स आर। और एक बार इनके प्राइस की भी बात कर लेते हैं, तो प्राइस देखने में कैसा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं, टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं, तो आपको याद होगा सबसे पहले मैंने इसमें बाइंग दी थी 19 रुपए पे, वहां से बढ़ के ये स्टॉक पहुंचा था 30 रुपए पे, फिर मैंने इसकी बाइंग दी थी 30 रुपए पे, जहां से बढ़ के ये स्टॉक विद इन फ्यू मंथ्स इट टच एंड मेड अ हाई ऑफ 71.6, राइट। तो अगर आपने इसमें ट्रेड किया है पास में, यू कैन गिव अ थम्स अप। और अब मैं आपके लिए इसका पैटर्न आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे पूरा ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली मेंटेन किया जा रहा है, वहीं पे स्टॉक सपोर्ट लेता है आके, और यहीं से आपको जो है एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारी बाइंग होगी आज के हाई के ऊपर। अगर ये स्टॉक कल 50.5 के ऊपर चला जाता है या 51 के ऊपर चला जाता है, आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ, अगर आप ये स्टॉक गिरता है नीचे टिल अबाउट 40, यू कैन एक्यूमुलेट मोर क्वांटिटी। सो दिस इज नॉट एन इंट्राडे स्टॉक। आप लोग क्या करते हैं, मैं जो भी पोजिशनल स्टॉक देती हूँ उसको भी आप इंट्राडे की तरह ट्रेड करते हैं, और फिर आप लोग हेल्टर स्केल्टर हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो नीचे चला गया। बट दिस इज अ पोजिशनल स्टॉक, याद रखिएगा। सो 40 तक गिरता है, ट्रेंड लाइन तक गिरता है, तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टॉक। Second stock is even more interesting with very strong fundamentals, and stock's name is JSW Infra. JSW Infra is the stock that I'm going to discuss about. 54,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 72 का पीई है, 16.7 का ROCE, ROE is about 20.4। अगर हम बात करते हैं इनके प्रोस के, so company has delivered good profit growth of 23.1 CAGR over last 5 years. Debtor days have come down and company's working capital requirement has reduced from 73.9 days to 34.6 days. अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं तो 832 करोड़ से बढ़ के 940 हो गई जस्ट इन 1 ईयर। इमेजिन, सेल्स हैव इंक्रीज्ड। अगर हम इनके बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं। और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, सो दे आर ऑल्सो स्टेबल एट अबाउट 51%। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, जो ऑलमोस्ट लाइक 832 करोड़ पे प्रॉफिट्स थे 154 करोड़ 145 करोड़ के, 940 करोड़ की सेल पे वही प्रॉफिट बढ़ के 254 करोड़ हो गए। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स पे, तो इनकी सेल्स लास्ट 7 ईयर्स में 6 ईयर्स में ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स हो गई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो बहुत स्टेबल है, 50%, 51, 58 लाइक दैट। और EPS, there has been a decline in the EPS and net profit is continuously increasing for sure। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम लास्ट ईयर जो थे 3,635 करोड़, नाउ बढ़ के हो गए, सितंबर में ही बढ़ के हो गए थे 6,894। और इसी तरह इनके बोरोइंग्स भी थोड़े से इंक्रीज हुए, जो 4568 थे वो बढ़ के 4580 करोड़ हो गए। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे हैव बीन जनरेटिंग कंटिन्यूअसली कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हैं कि दे आर जनरेटिंग कंटिन्यूअस प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दे आर कैश रिच कंपनी। 377 करोड़ था कैश इनके पास, नेट कैश फ्लो था मार्च 2022 में, 90 करोड़ है मार्च 2023 में। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो बहुत रॉक सॉलिड 85.61% पे है। और FIS की होल्डिंग
थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, DIS की होल्डिंग थोड़ी सी स्टेबल है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और अदर्स की होल्डिंग जो है 2.31% पे है। अब बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर, हाउ डज द कंपनी स्ट्रक्चर लुक लाइक। सो मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, this is how the company's pattern looks like, right? I'm going to extend it in the backward direction. And what we can see here, the company was launched around, at least on NSE, it was listed on 3rd October 2023. उसके बाद से स्टॉक हैज बीन जस्ट इन एन अप ट्रेंड, लगातार स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है और अब ये एक डबल बॉटम बना है, उस डबल बॉटम को भी आप देखिए बॉटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसमें अर्निंग्स आई है, अभी रिसेंटली इसमें अर्निंग्स आई है and I'm expecting earnings to be good and I expect the price to go up, right? You have to do your due diligence and you have also understand your risk reward ratio. So आपका buy रहेगा at the current price only, which is 258 or 260 for a first target of 267. उसके बाद next target आपको मिलेगा the high of this candle which is 275. on 275 के बाद आपको इसमें 285 एंड 300 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे और 300 के बाद आपको इसमें 353 मतलब इसमें मेरे टारगेट्स थोड़े बड़े रहेंगे बट होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा बड़ा रहेगा। सो 350 एंड 400 के टारगेट्स इसमें आपको आते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे ओवर नेक्स्ट 1 ईयर। सो इस स्टॉक को ध्यान में रखिएगा और अगर ये गिरता है, बिकॉज इसने अभी तक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया है, तो आप 240 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो दो स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए हैं, दे आर लुकिंग पावरफुल, IFCI एंड JSW Infra. Keep them on radar and do your own risk management, money management, trade management. अगर वो नहीं करते, don't come and don't write it here because nobody is going to answer. आपको खुद करना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। आप, मैंने को क्या समझ में आया, बहुत सारे आप जो है वो इंट्राडे करते हो और फिर उसमें नीचे चला जाता है तो लॉस होता है एंड देन यू कम एंड ट्राई ओवर हियर। प्लीज डोंट डू दैट, राइट? अगर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप पैसा बनाना चाहते हो तो पोजिशनल ट्रेडिंग करो एंड यू विल बी एबल टू enjoy good profits in the long run. With this, I'll be signing off and see you in the live market. जो मैं लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स देती हूँ ज्यादातर इंट्राडे होते हैं। आपको वो करने हो तो आप मुझे लाइव में ज्वाइन करिए या टेलीग्राम ज्वाइन चैनल पे आप ज्वाइन करिए। आज के ट्रेड्स थे अतुल ऑटो जिसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, आज का ट्रेड था इंडिया मार्ट और आज का ट्रेड था चोला फाइनेंस। ये पावरफुल ट्रेड्स थे जिन्होंने मैसिव एंड ह्यूज ब्रेकआउट दिया था। With this, I'll be signing off and see you in the live market. All the best, take care and hope you are making profits. Thumbs up दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं थक गई हूँ बोल बोल के, बट करते नहीं हो आप लोग, वीडियो ही नहीं देखते हो, स्टॉक देखते हो और बस अपने लेवल बना के कुछ कहीं बाय कर लेते हो। ऐसे मत करो प्लीज, अच्छे से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।